नमस्कार। हमारा भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वैसे विजिबल प्लैनेट्स हमें क्या रिजल्ट देंगे उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पीयूष धारा का स्पष्ट सूत्र है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणौ। सो बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स स्पेस में होती है और हमें विजिबल होती है, उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा उसके बारे में बात करने का जो शास्त्र है वह ज्योतिष शास्त्र है। सो एक तरह से एक रेयर इवेंट सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को होने जा रहा है। अब ये सुनते ही आपके मन में प्रश्न होगा कि सूर्य ग्रहण तो प्रत्येक साल में 2 दफ़े तो होता ही है, तो उसमें रेयर क्या है, इसमें यूनिक क्या है? तो इसमें यूनिक बात यह है कि यह एक हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स है। अब इस हाइब्रिड शब्द को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अर्थ की सरफेस है वह सरफेस कर्व्ड है। तो कुछ सूर्य ग्रहणों के दौरान जैसे जैसे मून का शेडो पृथ्वी के ऊपर मूव करता है, वैसे वैसे कुछ प्रदेशों में यह सोलर एक्लिप्स एन्यूलर दिखता है और कुछ प्रदेशों में यह सोलर एक्लिप्स टोटल दिखता है। और इसीलिए इस तरह के सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। नासा के डेटा के अनुसार पूरी 21वीं सदी में ऐसे सिर्फ 7 सोलर एक्लिप्स हाइब्रिड रहने वाले हैं और यही इस सूर्य ग्रहण को यूनिक बनाता है। अब इस सूर्य ग्रहण के बारे में हम ज़्यादा बात करें उससे पूर्व 1-2 बात यहाँ पर और भी स्पष्ट करना चाहूँगा। ऐसा आमतौर से लोग मानते हैं कि जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहीं पर उसकी इफ़ेक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिद्धांत ग्रहों का ऐसा स्पष्ट सूचन है कि जहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहाँ पर उसकी 75 to 100% इफ़ेक्ट होती है। सूर्य ग्रहण है और अगर आपके प्रदेश में दिन का समय है तो वहाँ पर भले ही वहाँ पर सूर्य ग्रहण न दिखाई देता हो, लेकिन सूर्य ग्रहण जब हो रहा है तब आपके देश में या आपके प्रदेश में दिन का समय है तो वहाँ पर 75 to 50% इफ़ेक्ट, और अगर आपके प्रदेश में उस समय रात का समय है तो वहाँ पर 50 to 25% इफ़ेक्ट मिलती ही मिलती है। अगर हम इस सूर्य ग्रहण का पाथ देखें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ प्रदेश, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन में यह दिखेगा और इसीलिए इन प्रदेशों में इस सूर्य ग्रहण की मैक्सिमम नेगेटिव इफ़ेक्ट हमको मिलेगी। अभी कुछ समय पूर्व ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ प्रदेशों में सोलर फ्लेयर दैट मीन्स सूर्य ज्वाला के कारण जो रेडियो ब्लैकआउट हुआ था, वैसी ही घटना, वैसी ही इवेंट्स इस सोलर एक्लिप्स के बाद ज़्यादा होगी। इतना ही नहीं, हमारे स्पेस की वेदर को प्रिडिक्ट करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA। इस नोवा ने सूर्य के ऊपर कुछ अनयूजुअल स्पॉट्स दिखे हैं और इसके कारण उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले समय में इस सूर्य ग्रहण के बाद सडन वेदर चेंज होना, क्लाइमेट चेंज होना, कुछ सैटेलाइट्स को नुकसान होने के कारण कुछ प्रदेशों में पूरी तरह से इंटरनेट की जो सर्विस है वह ठप हो जाए या फिर कुछ सैटेलाइट टोटली डैमेज हो जाए, एवं हेल्थ के हैजार्ड्स बेसिकली स्किन डिसीज़ होने की पूरी संभावना है। ये तो हुई आधुनिक संस्था ने जो प्रिडिक्ट किया उसके बारे में। अगर हम हमारे पुरातन शास्त्रों को देखें तो पूरे विश्व के ऊपर इस ग्रहण का क्या इफेक्ट होगा वह दर्शाते हुए वशिष्ठ संहिता में यह श्लोक दिया गया है। रूपोपजीव अखिल पण्य जीवी हास्यग्न शिल्प अखिल लेखकानां पीड़ाप्रदो देवपतिश्च राहुर्मासे
मघो पर्वणि मंदवर्षि। श्लोक को अगर डिकोड करके समझे तो चैत्र मास की अमावस्या को सूर्य ग्रहण होने के कारण पूरे विश्व में इस तरह की नेगेटिविटी मिलेगी। सबसे पहले जो कहा गया है वह है राज सेवक, अर्थात गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो प्रोविडेंट फंड या पीएफ या पीपीएफ पर मोटा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसे देश जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पैसे प्राइवेट सेक्टर में लगाए जाते हैं या किसी कंपनी में लगाए जाते हैं, वहां पर सिग्निफिकेंट लॉस होता हुआ दिख रहा है। फ्रांस में अभी जिस तरह से पेंशन रिफॉर्म्स को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, इस सोलर एक्लिप्स के बाद यह प्रोटेस्ट और तीव्र और हिंसक होगा। शायद गवर्नमेंट को यह रिफॉर्म्स वापस लेने होंगे या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट भी चेंज हो जाए। सिर्फ फ्रांस की ही क्यों बात करें, जिस तरह का प्रोटेस्ट इजराइल में अभी चल रहा है, वहाँ पर भी यह प्रोटेस्ट और तीव्र होगा और पब्लिक की जीत और गवर्नमेंट की हार होगी। शास्त्र ये भी कहता है कि जो पहले राजा थे या पहले प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट थे या फिर सांसद थे या मंत्री थे, उनके ऊपर अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वह कोई एक्शन ले और उसका प्रोटेस्ट करने के लिए लोग रास्ते पर आ जाए। वह प्रोटेस्ट शायद वायोलेंट भी हो और रूलिंग पार्टीज़ को उसके कारण हार का सामना करना पड़े। इस तरह के ग्रह योग है। उस लॉ को या फिर वो जो चेंज था या फिर जो व्यक्ति की गरिमा को एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने बुरी तरह से डैमेज किया था, वह चीज़ गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ी। ऐसा स्पष्ट ग्रह योग है। पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण रूलिंग पार्टीज़ या गवर्नमेंट को बैकफुट पर जाना पड़े, उस तरह के ग्रह योग हमें स्पष्ट दिख रहे हैं। श्लोक आगे जाके ये भी कहता है कि किसी बड़े नेता या आर्म फोर्स में काम करने वाले, बड़े हुद्दे पर रहने वाले जो सैनिक वगैरह हैं, उनके सेक्स स्कैंडल्स के कारण देह व्यापार करने वाले जो लॉ है उसमें चेंजेस आएंगे। प्रोस्टिट्यूट को जहाँ पर लीगलाइज किया गया है, वैसे प्रदेशों में कुछ बड़े चेंजेस आते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को, एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए लोगों को या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सोशल मीडिया एक्सप्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और जिनका भारी विरोध होगा। फिल्म इंडस्ट्री दबाव में रहेगी एवं मीडिया की फ्रीडम को भी दबाया जाएगा, लेकिन यह गवर्नमेंट के लिए हानि करता रहेगा। ओवरऑल सोशल मीडिया एवं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दबाव में रहेगी, उनका विरोध होगा और उनके विरोध के कारण वो जो रिफॉर्म्स लाए गए थे या जो सुधार लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वह गवर्नमेंट को चेंज करने पड़ेंगे। इसके अलावा शरीर के साथ काम करने वाले श्रमजीवी की जॉब जाएगी, वैसे भी ग्रह योग दिख रहे हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सेक्स स्कैंडल के कारण या फिर फाइनेंशियल स्कैंडल के कारण बहुत बड़े बदलाव आएंगे, ऐसा भी दिख रहा है। शास्त्र ऐसा स्पष्ट कहता है कि जो शरीर का उपयोग करके अर्निंग करते हैं, वैसे लोगों को काफ़ी दिक्कत आने वाली है। इसके अलावा शास्त्र कहता है हास्यज्ञ, अर्थात स्टैंड अप कॉमेडीज करने वाले। पूरे विश्व में किसी एस्टैब्लिश स्टैंड अप कॉमेडियन की किसी कमेंट के कारण तनाव रहेगा। कुछ कुछ प्रदेशों में कम्युनल राइट्स या प्रोटेस्ट होता हुआ भी दिख रहा है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को भी दिक्कत आएगी और शास्त्र ने कहा है वह जो क्षेत्र है वह है आर्ट एंड क्राफ्ट, चित्रकार या शिल्पकार। ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ पर भी पॉलिसी में कोई चेंज लाया जाएगा। एक अन्य यूनिक चीज़ भी दिख रही है और वो ये है कि दुनिया की किसी बड़ी आर्ट गैलरी में फायर की घटना के कारण बहुत सारे वैल्यूएबल्स आर्ट्स और स्कल्पचर को नुकसान होगा। छोटे छोटे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत रहने वाली है और उनके व्यवसाय में नुकसान हो उस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज आएगी।
इसके बाद वशिष्ठ जी लिखते हैं अखिल लेखका नाम, अर्थात सभी तरह के लेखक, इधर आप इंस्पिरेशनल लिखते हो या फिक्शनल लिखते हो या पॉलिटिकल सटायर लिखते हो, इस समय के दौरान आपको अलर्ट रहना होगा, अन्यथा आप किसी लीगल मैटर्स में फंस जाओगे और गवर्नमेंट के द्वारा हैरेसमेंट किया जाएगा। वराह मिहिर जी ने ये जो लिस्ट था वशिष्ठ जी का, उसमें कुछ एरियाज और जोड़ते हुए, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है, यह श्लोक दिया है। अश्विन्याम अश्वहराः सेनापति वैद्य सेवकाः तुरगाः तुरगारोहा वणिजो सपेतोपेताः तुरगरक्षाः। श्लोक के भावार्थ को समझे तो सूर्य ग्रहण के कारण फॉलोइंग एरियाज में चैलेंजेस हो गए: मेडिसिन्स, मेडिकल फील्ड्स, फिजिशियन एंड सर्जन्स, थेरापिस्ट, हीलर्स, आर्म फोर्स लाइक मिलिट्री और पुलिस, सरकारी कर्मचारी, कोर्ट्स, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, मीडिया, सिनेमा, राइटर एंड ऑथर एंड ट्रेनर्स। सो अगर आप इन किसी एरियाज में काम कर रहे हो तो आपको सजग रहना होगा, अन्यथा आप किसी लीगल मैटर में फंस सकते हो या फिर आपके काम में आप भारी नुकसान होते हुए स्पष्ट तरह से देखोगे। दोनों मुनियों ने, दैट मीन्स वशिष्ठ मुनि और वराह मिहिर जी ने, एक बात सुनिश्चित की है कि इस सूर्य ग्रहण से बारिश अच्छी होती है और एग्रीकल्चर क्षेत्र में लाभ होता है। अगर अब आपको ये देखना हो कि आपके प्रदेश में या आपके देश में इस सूर्य ग्रहण की क्या इफ़ेक्ट होगी, तो वह समझने के लिए आपको सूर्य ग्रहण प्रवेश की कुंडली बनानी होती है और एज ए प्लेस आपको लेना होता है आपके कैपिटल को। तो हम अगर यहाँ पर भारत देश की बात करें तो भारतीय समय के अनुसार 20 अप्रैल 2023 को 9:43 AM और हम दिल्ली की कुंडली को देखें तो मिथुन लग्न आ रहा है और लग्न में आर्द्रा नक्षत्र का मंगल है, जो कि युद्ध, छोटा युद्ध, आतंकवादी घटनाएं एवं सडन वेदर चेंज से एग्रीकल्चर लॉस, इस तरह की बातें दिखा रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि मंगल और बुध का राशि परिवर्तन योग हो रहा है और उसका ये भी हो गया कि लग्नेश और लाभ स्थान का परिवर्तन योग रहा है, तो इसके कारण ओवरऑल इंडिया की जीडीपी आने वाले समय में अच्छी रहेगी और इकोनॉमी अच्छी रहेगी। एक यूनिक बात यहाँ पर और भी हो रही है और वो ये है कि इस समय के दौरान इस कुंडली में बहुत सारे ग्रह एवं लग्न राहु और केतु के नक्षत्र में आ रहे हैं। जैसा कि ये लग्न जो है वह है आर्द्रा नक्षत्र में, जिसका स्वामी है राहु। इसके अलावा सूर्य, चंद्र और राहु केतु के नक्षत्र में है, मंगल, शनि और केतु राहु के नक्षत्र में है और अभी कुछ समय के बाद ही गुरु भी केतु के नक्षत्र में होगा। सो ओवरऑल राहु और केतु का प्राधान्य सोलर एक्लिप्स के बाद भारत देश पर होगा और इसके कारण भारत के साउथ वेस्ट रीजन या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में तनाव रहेगा। यह जो एरियाज है वह ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे, वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो, गवर्नमेंट चेंज हो या फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ हो, इस तरह के योग बन रहे हैं। कुछ उस प्रदेश में काम करने वाले कुछ नेता या मंत्रियों के स्कैंडल्स भी आ सकते हैं और उसके कारण रूलिंग पार्टी को दिक्कत भी हो सकती है। किसी मिस्टीरियस डिसीज़ या फिर जिस तरह से भी कोरोना चल रहा है उसके कारण आने वाले 45 डेज़ टू 90 डेज़ कुछ दिक्कतें आए भारत देश में, ऐसे भी स्पष्ट योग दिख रहे हैं। एक बात यहाँ पर याद रहे कि एक सूर्य ग्रहण की जो इफ़ेक्ट होती है वह ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम दूसरा सूर्य ग्रहण ना आए तब तक रहती है। तो दूसरा जो सूर्य ग्रहण आ रहा है वह 14 अक्टूबर 2023 को आ रहा है, तो तब तक इस सूर्य ग्रहण की नेगेटिव इफेक्ट कुछ ना कुछ मात्रा में रहेगी ही। अगर लास्ट में हम हमारे 12 राशियों की बात करें, एक बात और यहाँ पर मैं रिपीट करूँगा कि यहाँ पर
आपके जन्म की चंद्र राशि के बारे में बात की गई है। तो चंद्र आपका जिस राशि में है उसके बारे में यह प्रिडिक्शन है। तो अग्नि तत्व की मेष, सिंह और धन राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण एवरेज टू गुड रहेगा। पृथ्वी तत्व की वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए यह एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। वायु तत्व की मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। और जल तत्व की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए यह समय एवरेज रहेगा। अंत में याद रहे कि सोलर एक्लिप्स का जो पर्पस है वह पर्पस यही है कि जो जो चीज़ें हम हमारे जीवन में टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं उन सब चीज़ों को सरफेस पर लाए ताकि हम उसके ऊपर अटेंशन दे के उन चीज़ों में सुधार ला सके। तो अगर हमने इस एटीट्यूड को पकड़ा और हम अटेंटिव रहे तो यह सूर्य ग्रहण भी हमारे जीवन में लाभ लाएगा, हमारे लिए शुभ रहेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।